ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हम देखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन है क्या। पहले लेट हमारी फर्स्ट इक्वेशन है a1 x प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0। दिस वन इज y, टू वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। ठीक है, पहले हम समझते हैं इक्वेशन के बारे में, समझते हैं क्या ये। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्यों है? इसका जो पावर है, इसकी जो डिग्री है 1 है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन है। और जब ये बोला जाए टू वेरिएबल, तो देखो एक यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल, दोनों में कॉमन वेरिएबल है। बट हम बोला जा रहा है पेयर, बोल रहा है पेयर का मतलब दो इक्वेशन। तो जो पूरा चैप्टर है उसका मतलब ये है। ठीक, अब पढ़ते हैं इनको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का मेथड क्या है, चलो पढ़ते हैं इसके। अगर मैं जनरली इनको सॉल्व करने की कोशिश करूँ लीनियर इक्वेशन को, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे पक्का 100%। लेकिन अगर हम पेयर की बात करें, तो दो जो इक्वेशन है इनकी अगर हम बात करें लीनियर हैं, अगर इक्वेशन लीनियर इनके जो ग्राफ आएंगे वो भी लीनियर होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका। इसके मान लेते हैं दो, इसकी एक लाइन आएगी, इसकी एक लाइन आएगी। अगर हम इसके 2-3 मेथड है, हम लोग मैथमेटिकल मेथड जो हमारे में आ रहा है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला इसका सॉल्व करने का जो तरीका है, हम लोग कोफिशिएंट के पर्पस, कोफिशिएंट कौन, पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट ए एक्स का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है, x का कोफिशिएंट a2 है, दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट b2 है। ये क्या है, दीज आर द कांस्टेंट। नेक्स्ट, अगर ऐसे हम सॉल्यूशन की बात करें, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ। ये टेबल आपको लर्न कर लेनी है, और इस क्वेश्चन के मैनी मोर जितने सॉल्यूशन होंगे सब निकल के आ जाएंगे। पहली जो इसकी एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट, तो इसका हो सकता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसी एक्सप्रेशन हो सकती है। फिर सेकेंड हमारी एक्सप्रेशन क्या हो सकती है, हो सकता है कि b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। इस तरीके से हम इसकी जितनी एक्सप्रेशन हो सकती है पॉसिबल हम लिख लेते हैं। b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ये सब एक्सप्रेशन हो सकता है। एक भी इक्वल ना हो, इनके जो कोएफिशिएंट का रेशियो हो एक भी इक्वल ना हो सकता है एक तो लास्ट वाला इक्वल हो, बाकी ये वाला नहीं इक्वल हो सकता है तीनों इक्वल हो। ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है। अगर ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है, तो तीन पॉसिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे हमारी लाइन बन जाएगी। अगर एक भी कॉमन ना हो, एक भी जो रेशियो हो, रेशियो की मतलब है कि विद साइन, रेशियो कैसे पुट करने हैं, रेशियो कैसे पुट करने हैं, रेशियो विद साइन, विद साइन पुट करने हैं। जो भी इसका साइन है वो साइन भी लगाना है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल -1/2 आ रहा है, तो इक्वल टू 1/2, ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये ध्यान देना। विद साइन लगाओगे तभी पता चल पाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। अगर ये दो लाइन है, तो दो लाइन का इस तरीके से एक्सप्रेशन क्या होती है, एक दूसरे को क्रॉस कर देती है, कट कर देती है। इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल। इस तरीके के एक्सप्रेशन को बोलते हैं कोइंसाइड। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होगी लाइन, एक दूसरे के ऊपर होगी, कोइंसाइड लाइन होगी, ये एक्सप्रेशन हो सकती है। चलो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये जो एक्सप्रेशन है बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। इसको क्या बोलते हैं, कोइंसाइड, कोइंसाइड्स लाइन। ये क्या है, दो लाइन कोइंसाइड कर रही है, ये पैरेलल लाइन से। अब बात करते हैं, जब इस तरह के एक्सप्रेशन है, जितनी जगह दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उतनी हमारे सॉल्यूशन है। अब यहाँ एक जगह कर रही है तो ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। एक तो इसका ये तरीका है कि हम लोग ना ये पता कर सकते हैं कि उसके सॉल्यूशन कितने आएंगे। ठीक है ना, हाउ मैनी सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन आएगा वो हाउ मैनी सॉल्यूशन के लिए है, कि दो लीनियर पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन कितने सॉल्यूशन थे, हाउ मैनी सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होंगे, हम ये फाइंड कर सकते हैं। ध्यान देना, अभी इसमें ये बात हम बात करें कि सॉल्यूशन कितने होंगे ये फाइंड कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद फाइंड करने वाले हैं कि वो सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे। ठीक है, अभी तो हम फाइंड कर रहे हैं कि सॉल्यूशन कितने होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशन इन लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन अगर होगी, ये एक्सप्रेशन, तो इसको अगर कोएफिशिएंट का रिलेशन देखेंगे, ये अगर ये रिलेशन आता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी और ओनली वन सॉल्यूशन आएगा। अगर ऐसा होगा तो नो सॉल्यूशन। देखो ये कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो नो सॉल्यूशन होगा इसका आंसर। अगर हम बात करें कोइंसाइड होगी, तो कोइंसाइड में क्या होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट
इनफाइनाइट या फिर मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। देखो, जब सॉल्यूशन देता है तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट, यानी कि सॉल्यूशन दे रहा है ना तो कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं देता है तो इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। यहाँ से भी ऑप्शनल 1 नंबर बन सकता है इनकंसिस्टेंट। अगर इस तरह की एक्सप्रेशन आती है तो हम उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये भी सॉल्यूशन दे रहा है, ये ऐसे फिगर आउट आप कर सकते हो। एक हमारी ये टेबल है, इस टेबल से हमारा एक पार्ट खत्म हो जाता है, यानी 50% हमने पढ़ लिया। इस चैप्टर में जो भी 50% आना है इस टेबल से हम लोग समझ लिया। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देखेंगे, फिर हमें ज़्यादा समझ में आएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। इस एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एक्सप्रेशन ये याद करना आपको, अगर एक भी इक्वल नहीं आ रहा है तो इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग आएगा ओनली वन सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। अगर ये इस तरीके आया तो जैसा एक्सप्रेशन पैरेलल होगा, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। फिर एक भी इक्वल नहीं आ रहा है, ऑल इक्वल आ रहा है तो मतलब कोइंसाइड है। ये एक्सप्रेशन बनेगा पहला। तो इसमें हम एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल के लिए 2x + 3y = 5 एंड x - 2y - 3 = 0। ध्यान देना, थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा लग रहा है। ठीक है, देखो, हमने जो एक्सप्रेशन सीखी, हमने सब इस साइड इक्वल होना चाहिए 0 के। ठीक है, लेकिन जो इक्वल के इस साइड 0 होना चाहिए तो हम इसे 5 को इधर लेके आएंगे। फिर थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको। थोड़ा सा जब रीअरेंज करोगे ना तो आपको दिख जाएगा जो पहले वाला पैटर्न हमने सीखा वो मिल जाएगा। कैसे रीअरेंज किया इसको, 2x + 3y - 5 = 0, x - 2y, इसको तो सेजिटी रख देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे 0 तो ऑलरेडी मिल गया है। ठीक है, = 0। अब देखो इक्वल हो गया। अब इसे हम कॉफिशिएंट लिखते हैं, 2 कॉफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई में तो 1 है, = फिर 3 प्लस का 3 रखेंगे, माइनस का 3 इधर आएगा, = माइनस का 5 और माइनस का 3। देखते हैं क्या इक्वल है क्या। हम देख रहे हैं कि इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखा, यहाँ पे आएगा माइनस का 1/1 और इधर आएगा 5/3। इस तरीके से देखो, तीनों इक्वल नहीं है। तीनों इक्वल नहीं है तो हमारी जो एक्सप्रेशन है वही वाली आ जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस और ओनली वन सॉल्यूशन। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ओनली वन सॉल्यूशन, एक x की वैल्यू आ रही होगी, एक y की वैल्यू आ रही होगी, तो मतलब है कि ओनली वन सॉल्यूशन मिलने वाला होगा। ठीक है, ये हमने बात कर ली। ये हमारा ये हमें एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन कितने होंगे, उनको कैसे फाइंड करें। देखो, एक क्वेश्चन तो ये बनेगा और दूसरा हमारा आएगा कि इनकी एक्सप्रेशन कैसे लिखनी होती है। चलो, जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग अभी करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड क्वेश्चन नंबर 3.3 का, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज खोल सकते हो बुक। इसमें कह रहा है कि बॉल और बैट खरीदे जा रहे हैं। एक कोच है, 3 बैट खरीदता है और 3 बॉल्स खरीदता है, लेकिन उसमें मुझे तो पता नहीं ना कि एक बैट और एक बॉल के प्राइस क्या है, मुझे पता नहीं। हम लिख लेते हैं, लेट 1 बैट और 1 बॉल, इसका प्राइस हम लोग लेट कर लेते हैं क्योंकि 2 आर्टिकल हैं, एक को x मान लेंगे, x रुपये मान लेंगे, और दूसरे को y रुपये मान लेंगे। हमें उसकी जानकारी है नहीं। अब हम लोग स्टेप पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, लगाते हैं, क्योंकि 1 बैट का प्राइस मुझे पता, मैंने मान लिया x, मान लिया, एक्सप्रेशन लिख के कोशिश करते हैं। इसमें देखते हैं कि 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है। 3 बैट खरीदता है मतलब एक बैट का प्राइस x और 3 बैट कितना हो जाएगा, 3x रुपये हो जाएगा। और 6 बॉल खरीदता है तो 6 बॉल का प्राइस हमारे पास 6y हो जाएगा। ये बन गया। ठीक है, अगर कह रहा है कि दोनों का रुपए मिला करके, ये रुपए और ये रुपए दोनों को प्लस करके उसने कितने पे कर दिए, 3900 रुपये पे कर दिया। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में उसने क्या कर दिया, एक बैट और खरीद लिया, मतलब x खरीदा, मतलब एक बैट मतलब 1 × x करोगे तो x ही आएगा।
फिर उसने क्या कर दिया, 3 बॉल और ख़रीद लिए, 3 बॉल, लेकिन उसके लिए उसे एक्स्ट्रा जो रुपये देना पड़ा वो 1300 देना पड़ा। ठीक है, 2 एक्सप्रेशन 2 इक्वेशन बन गई है। फिर हम ये कहानी हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे फिर फर्दर इसे, समझ में आया। देखो ये 2 इक्वेशन, अब इसमें कह रहा है कि ये इसको एक्सप्रेशन लिख के दिखाना, तो लिख दिया एक्सप्रेशन, देखो 2 टाइप की एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर हम इसे सॉल्व करने के लिए, अगर इसके सॉल्यूशन देखिए कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो आप कहोगे सर 3/1 करो इक्वल टू 6/3 करो और 39 माइनस का, क्योंकि इधर लेके आएंगे इसे 0 0 और माइनस 3 0 0। थोड़ा सा इसे सॉल्व करने की 3/1 2/1 और इसे 3/1। देखो तीनों अनइक्वल है, यानी कि कितने सॉल्यूशन आएगा, ओनली 1 सॉल्यूशन आने वाला होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन से। वंस अगेन देखो, हमने ये तो पता कर लिया कि सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं पता कर पाया कि अभी हमारे पास सॉल्यूशन कौन कौन से आएंगे। सॉल्यूशन x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी, तो वो कैसे हम सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें नेक्स्ट स्टेप में सीखना पड़ेगा। ठीक है, वो सॉल्यूशन क्या है वो हम सीख रहे हैं फर्दर। 1 मिनट, वो कैसे सीखेंगे, देखो समझते हैं क्या है। सॉल्व दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल वाली जो इक्वेशन है एक सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। समझते हैं कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट हम मान लेते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है A1 x